मैं सनोबर अली कुरैशी, नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस। मेरे साथ हैं सेक्रेटरी जनरल आशिकीन कुरैशी साहब, नेशनल सेक्रेटरी हाजी शराफत हुसैन कुरैशी साहब, कर्नाटक के प्रेसिडेंट नबी कुरैशी साहब, वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट मोइन खलील जी, और मुजम्मिल साहब दारवा से, जो कि अमरावती जोन के जो इंचार्ज हैं। हम लोगों का कल 6 जनवरी को जो महाराष्ट्र स्टेट का अधिवेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, और जितने भी डेलीगेट्स और चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो हमारे टॉपिक्स थे कि विजन्स ऑफ मुस्लिम्स फॉर 2024 जनरल इलेक्शंस, the decreasing graph of the Muslims in higher education, and the adverse impact of the harsh laws on meat trade, and the need of political empowerment of the Quraysh community in India। तो चारों हमारे सब्जेक्ट पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है सेशन रहा। और अब्दुल रहमान साहब ने, जो कि आईपीएस और फॉर्मर आईजी हैं, जिस तरफ उन्होंने पूरी कम्युनिटी का एक इशारा किया कि लगभग मिनिमम 78 पार्लियामेंट में सीट होनी ही चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, और जो अंडर 30 रह जाता है तो हमारा 70% शेयर जो है कहीं और जा रहा है। और जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, चाहे जनरल खटीक समाज के इश्यूज हो, जो एससी स्टेटस के इशू हो, या कास्ट बेस्ड सेंसस के इश्यूज हो, तो वहां पर भी जो है कम्युनिटी को एक साथ मिलकर वर्क करना है। इसमें जितने भी डेलीगेट आए, रेस्पेक्टिव हमारे चीफ गेस्ट आए, अब्दुल रहमान साहब, मुफ्ती खुर्शीद साहब, डॉक्टर अजीजुद्दीन, प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब, और जो हमारे नेशनल कमेटी से हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब मोइन खलील जी, हाजी शराफत कुरैशी साहब, नबी कुरैशी साहब, मुजम्मिल साहब, इसके अलावा जो है शमशुद्दीन साहब, अब्दुल रहमान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं बालापुर से, शमशुद्दीन खटीक साहब, नवाब इम्तियाज साहब, और शबनम कुरैशी जी, शगुफ्ता अंसारी जी, शंकर जी जो बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और एक खुदाम एक सज्जाद नशीन अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हमारे शाकिर साहब के रिक्वेस्ट पर। उसके अलावा मुंबई से काफ़ी लोग जो है, समीर कुरैशी साहब, असगर कुरैशी साहब, शहाबुद्दीन कुरैशी साहब, नासिर कुरैशी, ताहिर कुरैशी, शुएब कुरैशी, दानिश कुरैशी, इन लोगों ने भी शिरकत करी। जो है मोहम्मद अहमद कुरैशी, आसिफ कुरैशी साहब, तंजीम कुरैशी साहब, और मीडिया से काफ़ी लोग जो है उसमें शामिल हुए। जाकिर सर, जो कि इतना बड़ा जो है महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम चला रहे हैं, जो कि पूरे देश में, उनके साथ उनके कुलीग्स जो है, उनकी पूरी टीम, इस तरीके से काफ़ी लोगों ने जो है इसमें शिरकत करी, और सबके बहुत, मैं पर्सनली तौर से, मेरी पूरी सेंट्रल कमेटी, उन सभी का, सारे डेलीगेट्स का जो है बेहंता शुक्रगुजार है। थैंक यू सर। विक्ट्री है ना, मुंबई में आकर विक्ट्री है हमारी, कामयाब हुआ प्रोग्राम। एक फोटो लेते तुम्हारा भी। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये एक ऐतिहासिक इमारतें हैं, और हम जिस राज्य के अंदर जाते हैं वहाँ की एक ऐतिहासिक इमारत के पास जाकर लोगों से अपील करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म जुड़ने के लिए। और यहाँ बहुत गर्मी है, हमारे दिल्ली शहर में बहुत सर्दी है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैसेज देने का मकसद ये है कि हम पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर दौरा करेंगे, और हर राज्य की एक ऐतिहासिक इमारत से लोगों को एक अपील करेंगे कि लोग यहाँ घूमने आते हैं, अपना मनोरंजन करने आते हैं, मगर हम ऐसे पॉइंट को इसलिए चुनते हैं कि लोगों से एक अपील कर सके, और एक हमारी पहचान बन सके कि हम प्रदेश के किसी ऐतिहासिक जगह से उसको अपील कर रहे हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेंबर बने। स्टार्ट करो तो बोलो मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम कुरैश बिरादरी के मेंबर्स, मैं मोइन खलील अहमद कुरैशी पूना से हूँ। मैं लेडीज नेशनल वुमेन विंग प्रेसिडेंट हूँ कुरैश कॉन्फ्रेंस की।
और यहाँ पे मुंबई में हमने इस्लामिक जिमखाना में एक कॉन्फ्रेंस किए, बहुत सारी लेडीज यहाँ पर आई, मैं बहुत ही खुश हूँ। बॉम्बे जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिटी है और यहाँ पे लोग काम की तलाश में आते हैं। कल हमने एक एमएलए रईस शेख से भी बात की, जो तमाम लेडीज को कुछ इंडिपेंडेंट सजेशन दे रहे थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी से जोड़ रहे थे। इससे बड़ी उम्मीद हुई कि हम लेडीज के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे, उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट देंगे। और हमारी कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी लेडीज हमसे जुड़ी, खासतौर पे मुंबई की एक एडवोकेट है जिन्होंने हमसे जुड़ने का वादा किया है। इंशाल्लाह जल्दी उनका नाम हम लेटर के साथ रिवील करेंगे। तो यहाँ पे लेडीज बहुत इंडिपेंडेंट है, सोशल वर्क में एक्टिव है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हम मुंबई की लेडीज को लेके इंशाल्लाह पूरे इंडिया की लेडीज को एक साथ जोड़ेंगे। मेरी तमाम बिरादरी के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी लेडीज को इस सोशल वर्क में, चाहे घर में रह के वो भी ये सोशल वर्क कर सकती है और घर में पर्दे में रह के भी वो सोशली एक्टिव होकर गवर्नमेंट के पॉलिसीज का फायदा उठा सकती है। मेरी सभी बिरादरी के मेंबर से मैं मोतबाना गुजारिश है कि वो अपनी लेडीज को हमारे साथ जोड़े। और इसकी मिसाल हमारे सदर साहब ने हमेशा भी दी है कि सिर्फ अगर मर्द काम कर रहे हैं तो वो एक पैर पे चल रहे हैं, जो बहुत ही स्लो है, और अगर लेडीज उनके साथ जुड़ जाएगी तो हम दो पैरों पे एक साथ चल सकेंगे और बड़ी स्पीड से काम होगा। टेक्नोलॉजी के साथ, वुमेन के साथ, हमारे यूथ के साथ, सारे यूथ वुमेन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े और हमारी इस कुरैश कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और इसे आगे बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करते रहे इंशाल्लाह। अमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधा घंटा जहाज में जाना पड़ता है, वहाँ पे एलिफेंट है। अस्सलाम वालेकुम एक घंटा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सही लगता है। आज हमारे बॉम्बे के अंदर कुरैश कॉन्फ्रेंस हाल में बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है कुरैश कॉन्फ्रेंस का। हमारे सरपरस्त और हमारे सदर और नायब सदर और पूरे जिम्मेदार लोग हैं ना, बॉम्बे में आकर यहाँ के कुरैश बिरादरी के मसले मसाइल के ऊपर बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की। और मैं हमारे सदर सनवर साहब ने पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं। ये कुरैश बिरादरी की एक बहुत बड़ी तरफ है। और हमारे सलीम भाई और हमारे आशिकीन साहब, हमारे हाजी साहब, शराफत साहब और हमारे मैडम और हमारे भाई साहब, हम लोग है ना, ये मुहिम चलाने का मकसद एक ही है कि कुरैश बिरादरी में अवेयरनेस आना है, तालीमी बेदारी बढ़ाना है। और जो कुरैश बिरादरी के हालात जो बहुत खराब है, उसके बिना पे हम लोग एक बेड़ा लेकर उठे हैं कुरैश बिरादरी के अंदर कुरैश कॉन्फ्रेंस। और जो बच्चे कुरैश बिरादरी के जो बेकसूर जो जेलों में फंसे हुए हैं, ये कुरैश कॉन्फ्रेंस अपने ताउन से उनकी मुहिम चलाकर उनको है ना बाइज्जत बरी करना है। गैर जरूरी गरीब लोग हैं, वो भी मुहिम हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस में चल रही है। ये हमारे सदर सनवर साहब की अपील है, जहाँ जहाँ कुरैश बिरादरी के नुमाइंदे को परेशानी है उसका हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शराफत हुसैन कुरैशी एडवोकेट फ्रॉम मुरादाबाद, कुरैश कॉन्फ्रेंस का मैं खादिम आपका जनरल सेक्रेटरी हूँ। उस हैसियत से मुझे मेरी वर्किंग कमेटी ने मुझे बम्बई में जो पहला इजलास है 6 जनवरी 2024 को इस्लाम जिम खाना में मुनक़िद किया गया, उसमें हमारे दूर दराज के दूसरे स्टेट से कुरैश साहिबान और दीगर हजरातों ने हिस्सा लिया और इस बात पर जोर दिया कि कुरैश कॉन्फ्रेंस इसलिए कामयाब होनी चाहिए कि कुरैश कॉन्फ्रेंस का हर एक नुमाइंदा, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा हमारा मेंबर बने, ताकि कुरैश बिरादरी की जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां हैं सरकार के सामने हम रखें और सरकार में हम उनको अपनी मांगों को अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करके उनसे मनवाएं। और इस हमारे इजलास में हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे उलमा इकराम ने हिस्सा लिया, जिसमें मौलाना अशरफ अली साहब, मौलाना खुर्शीद अशरफ साहब, मुफ्ती साहब और उनके साहबजादे मुफ्ती सलमान साहब, जो इस कुरैश कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी तालीमी मेयार जो है वो गिरता चला जा रहा है, उसको कैसे उठाएं, इस पर जोर दिया। और हमारी कुरैश बिरादरी के जो मीट प्रोटेक्शन के मसले हैं, जो गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है और गवर्नमेंट के हुकाम बाला को बहुत सी चीज़ें पता नहीं है, उनको हम रोशनास कराएं, अपने कुरैश बिरादरी की तकलीफ़ें उनको बताएं और उनको ये एहसास दिलाएं कि इस मुल्क अजीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरैश बिरादरी भी अपना हक नुमाया रखती है
और वो भी अपने हक को आपसे लेना चाहती है, जिसमें आपके ताउन की और सरकार की मदद की हमें सख्त ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अजीम मुल्क में जितने भी शोबे के लोग, जितने भी मजहब के लोग, जितने भी फिरके के लोग रह रहे हैं, उनको सरकार बराबर से उनकी नुमाइंदगी दे, सरकार उनको बराबर से उनके हकूक़ की अदायगी करे। बहुत से लोग, बहुत से ऑफिसर नावाकिफ़ हैं, लेकिन हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि उनकी वक्फियत के लिए, उनकी जानकारी के लिए कुरैश कॉन्फ्रेंस के जहांदीदा शख्सियत और बहुत ही अपनी सलाहियतों के मालिक नेशनल प्रेसिडेंट जनाब सरोवर अली कुरैशी साहब, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस बेड़े को उठाया है और उनके साथ उनके दाएं और बाएं हाथ आशिकीन कुरैशी साहब, जो इस मुहिम के जनरल सेक्रेटरी है, चीफ जनरल सेक्रेटरी, और उन्हीं के बाएं हाथ जनाब हाजी सलीम कुरैशी साहब उदन भी, जो सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने भी इस बात को अच्छे तरीके से सरकार से अपनी मांग के लिए, अपनी जिद्दोजहद के लिए दरख्वास्त की है, ताकि वो हमारी कुरैश बिरादरी और मिल्लत इस्लामिया के लिए जो हमारी सच्चर कमेटी है और जो हमारी रंगनाथ मिश्र कमेटी है उसको लागू करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस मुहिम में हिस्सा लिया और आपने खिदमत अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आशिकीन कुरैशी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर, और कल हमारी कॉन्फ्रेंस थी जो मुंबई अधिवेशन था, महाराष्ट्र अधिवेशन, और बहुत लोग उसके अंदर आए। हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल था उसमें लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिली, फुल हो गया। और यहाँ के लोगों ने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया। हमारे साथ यहाँ महाराष्ट्र के लोग मौजूद हैं, जिसमें हमारी मोइन खलील साहिबा, मुजम्मिल साहब जो अमरावती डिवीज़न के इंचार्ज हैं, और जो हमारे अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं हमारे भाई अलाउद्दीन कुरैशी साहब, जो हमारे यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट से हैं। और कर्नाटक से आए हमारे साथी अब्दुल नबी कुरैशी साहब, और इस सारे प्रोग्राम को अरेंज करने वाले और इसके संयोजक जो थे हमारे हाजी शराफत हुसैन कुरैशी साहब, जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंबई के जो कुरैश बिरादरी के लोग हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कल आकर अपना कीमती समय हमें दिया, हमारी बातों को सुना और अपने सजेशन भी हम लोगों को दिए। और ख़ास करके मैं धन्यवाद दूंगा आईजी पुलिस महाराष्ट्र अब्दुल रहमान साहब का। वो हमारे बुलावे पर हमारे चीफ गेस्ट बनकर प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। और एक अपील भी हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक लहर चली हुई है। हमने इन 10 महीनों के अंदर आपके सामने कल चिट्ठा रखा कि हमने क्या क्या किया, और हर राज्य में हम जा रहे हैं। इस 10 महीने में हमने कई राज्यों में सफ़र किया है, बिरादरी के परेशानियों को लेकर सरकार से नुमाइंदगी की है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेंबर बने और आप सब लोग मिलजुल कर हमारा साथ दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक नई दिशा में लेकर जाएं और इसको बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब, खास करके आपका। आप हमारी वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियो बनाते हैं, आप कैमरे के पीछे होते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब।